सीएम शिवराज ने दिवाली के पहले कर्मचारियों के वेतन भुगतान के निर्देश दिए। सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, सभी कर्मचारी परिवार के साथ हर्षोल्लास से दिवाली मनाएं, इसलिए इस माह का वेतन त्योहार से पहले देने का आदेश दिया है। सभी कर्मचारियों को दिवाली की शुभकामनाएं। शिवराज सरकार नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को दिवाली गिफ्ट दे सकती है। सरकार निगमों के महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों का वेतन भत्ता बढ़ा सकती है। इसे लेकर नगरीय विकास और आवास विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया। इस बार 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में होगा। दिल्ली के कार्यक्रम में उसकी घोषणा हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मध्य प्रदेश को 5वें खेलो इंडिया गेम्स के आयोजन की जिम्मेदारी मिलने पर बहुत बधाई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की घोषणा पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज दुनिया भारत को अनदेखा नहीं कर सकती। खेलों में भारत धूम मचा रहा है। पहले मध्य प्रदेश के नाम नेशनल गेम्स में नहीं मिलता था, अब हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार हमारे खिलाड़ियों ने 66 मेडल जीते हैं। इंदौर में 8 से 10 जनवरी को अप्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी 9 जनवरी को अप्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के लिए 3000 लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। वहीं 10 जनवरी को राष्ट्रपति मुर्मू भी शामिल हो सकती हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर शुक्रवार को बड़ी बैठक होगी, जिसमें दिग्विजय सिंह समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दिसंबर के पहले हफ्ते में राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच सकती है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की होने वाली बैठक पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कम से कम ये लोग राहुल गांधी के बहाने साथ बैठ रहे हैं, वरना कांग्रेसी कभी साथ नहीं दिखते। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेसियों का साथ रहना भी मुश्किल है। मध्य प्रदेश में पीएफआई के खिलाफ एटीएस की कार्रवाई पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएफआई महाराष्ट्र के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम नासिर नकवी है। वो लोगों को ट्रेनिंग भी देता था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र सरकार और दूसरे राज्यों के संपर्क में है। पीएफआई के 12 सदस्य पहले से ही हमारे पास हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि क्या कुछ इनके इरादे हैं, इसकी जांच की जाएगी। एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके मोबाइल और लैपटॉप से डेटा रिकवर किया जा रहा है। मोबाइल से भेजे गए मैसेज की जांच हो रही है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जांच में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई बढ़ती जाएगी। महाकाल लोक में पार्किंग घोटाले पर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में लौटी तो घोटाले की जांच करेगी। बीजेपी महाकाल को भी नहीं छोड़ा। पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने सिंहस्थ कुंभ में भी घोटाला किया था। कांग्रेस सरकार बनने पर नए सिरे से इसकी जांच करेंगे। मध्य प्रदेश में दवाइयों की पर्ची पर लिखे श्रीहरि को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तुलसीदास की चौपाई याद नहीं। विनाश के पहले भगवान मति हर लेते हैं। 2013 और 14 के बाद कांग्रेस का मति हरण हो गया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को राष्ट्रवाद और रामवाद के सपने नहीं आते। कांग्रेस खुद को राम से भी ऊपर समझती है। उन्होंने कहा कि दवाइयों की पर्ची पर श्रीहरि भी लिखा जाएगा और इलाज भी चलेगा। कांग्रेस को भरपूर विरोध करने दीजिए। भोपाल को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। कुलार क्षेत्र में 15 किलोमीटर लंबा 6 लेन सड़क बनाया जाएगा, जिससे 222 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 29 अक्टूबर को सीएम शिवराज इसका भूमि पूजन करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर सड़क का नामकरण होगा। भोपाल में 27 अक्टूबर से 9 नवंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली होगी। लाल परेड ग्राउंड में 9 जिलों के करीब 45,000 युवा शामिल होंगे। आरटीओ नगर निगम ने बसों की व्यवस्था की है। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र सेना की वेबसाइट पर अपलोड किए गए। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के टीचर्स भी अब नेट फ्रेंडली होंगे। स्टूडेंट के बाद अब टीचर्स को टैबलेट देने की तैयारी है। पहली से लेकर 8वीं तक के 1,72,000 टीचर्स को टैबलेट के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे। टीचर्स के टैबलेट इंफॉर्मेशन एवं टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से 4 साल तक कनेक्ट रहेंगे। मध्य प्रदेश में पहली बार महिला थाने में गोद भराई की रस्म हुई। थाने में एसआई करिश्मा रजावत की गोद भराई की गई, जिसमें 25 महिला कर्मचारियों ने बहन, सहेली और रिश्तेदार की भूमिका निभाई। 13 पुरुषों ने मायके वाले बनकर अपना दायित्व पूरा किया। ग्वालियर में 5 घंटे तक बिजली की व्यवस्था प्रभावित रही। शहर के कई इलाकों में बिजली कटौती की गई। मेला फीडर पर मेंटेनेंस के चलते बिजली काटी गई। मरम्मत के बाद व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई।
मध्य प्रदेश सरकार ने गोल्ड पास योजना लागू की है। इसके तहत पर्यटक कम खर्च में प्रदेश के किसी भी टाइगर रिजर्व, अभ्यारण्य और चिड़ियाघर में घूम सकेंगे। योजना के तहत 36 गोल्डन पास जारी किए जाएंगे। एक बार में 10 लोगों को घूमने की अनुमति होगी। दिवाली से पहले मध्य प्रदेश के लोगों को महंगाई का झटका लगा है। दरअसल अमूल के बाद सांची ने भी दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। आधे लीटर के पैकेट में 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं गोल्ड फुल क्रीम दूध 59 की जगह 61 रुपए में मिलेगा। मुरैना में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हो गया। मामले में धमाके में पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया। घटना बानमोर थाना क्षेत्र के जैतपुर रोड की है। धमाके के बाद मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। हादसे के दौरान फैक्ट्री में काम चला था। जबलपुर में एक हैंडलूम दुकान में भीषण आग लग गई। घटना ओमती थाना क्षेत्र के तुलाराम चौक इलाके की है। इसकी सूचना पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। खरगोन में बेकाबू होकर एसिड से भरा टैंकर पलट गया। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हादसे की सूचना पर जिला प्रशासन और पुलिस सक्रिय हुई। जानकारी के मुताबिक टैंकर निमरानी से नागपुर जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। बुरहानपुर में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 महीने का बच्चा और एक महिला शामिल है। घटना के बाद दोनों का पोस्टमार्टम कर बॉडी परिजनों को सौंप दी। ग्वालियर में लोडिंग वाहन और ऑटो की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में ऑटो में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। जबलपुर के मनकेडी में बाइक चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके साथी को भी जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दतिया के तलैया मोहल्ला में अज्ञात बदमाशों ने भूरे खान नाम के युवक की आंखों में पहले मिर्ची डाली और फिर उसे गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसडीओपी प्रियंका मिश्रा के मुताबिक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तुरंत ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। हटा के कुटरी ग्राम पंचायत में नवनिर्वाचित सरपंच राम कुमार मिश्रा पर एक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद सरपंच को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर हटा से दमोह के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के बाद पुलिस केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। हटा जिले से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो उप पंजीयक कार्यालय के बाहर का बताया जा रहा है, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और फिर मारपीट शुरू हो गई। एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर आत्महत्या मामले के मुख्य आरोपी राहुल नवलानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चार्य मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। वहीं इंदौर के रीगल चौराहे पर वैशाली ठक्कर को श्रद्धांजलि दी गई। परिवार ने कैंडल जलाकर वैशाली को श्रद्धांजलि दी। नर्मदापुरम में इटारसी जीआरपी ने चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी महिला यात्री का बैग लेकर फरार हो गए थे। बैग में 30 लाख रुपए थे, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। महिला इलेक्ट्रॉनिक सामान का पेमेंट देने के लिए मुंबई जा रही थी। विदिशा के लटेरी में एक तांत्रिक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला पति से विवाद के बाद तांत्रिक के पास पहुंची थी, जहां पर तांत्रिक ने उसे डरा धमकाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।